हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज देखेंगे जो हमारे मंदिर थे उसका पार्ट 2, जो प्रमुख मंदिर है उसका पार्ट 2 मैं आपके लिए लाया हूँ। पार्ट 1 मैंने आपके लिए बना दिया है, उसमें 6 से 7 मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो मंदिर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है जाकर देखिएगा। पिछला वीडियो पार्ट 1 करके है, अति इंपॉर्टेंट मंदिर मैंने उसमें शामिल किए हैं और ये उसका पार्ट 2 है। तो इसमें भी 6 से 7 मंदिर हैं, उसमें भी 6 से 7 ही मंदिर थे। तो दोनों मिला के 14 से 15 मिनट की क्लास है और 15 मंदिर, मतलब हर एक मिनट में आपको एक मंदिर तैयार कराया गया। मतलब 15 मंदिर को सिर्फ 15 मिनट की क्लास में समाप्त किया गया है। अति इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। देखिएगा हर पेपर में आपको दो नंबर आपको दिलाएगा। सबसे कम मिनट में सबसे ज्यादा जानकारी आपको यही मिलती है इसी चैनल पे। प्रवेश एक ब्रांड चैनल पर आपको सबसे कम मिनट में सबसे ज्यादा जानकारी दी जाती है। तो आइए देखते हैं जो मंदिर का है उसका पार्ट 2 आपके लिए लाया हूं मैं। और अब मैं आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी। शानदार मंदिर है, क्योंकि आपको भी घूमने जाना है शादी के बाद। वहां जाइएगा, घूमिएगा, अच्छी अच्छी मंदिर कहाँ कौन सी मंदिर है ये आपको पता होगा, तभी तो आपने घूमने जाओगे। तो आइए देखते हैं कौन सी मंदिर कहाँ है, कैसे प्रसिद्ध है और क्या क्या उनमें है। तो देखते हैं। पहला मंदिर है कोणार्क का मंदिर। ये आप लोग देखिएगा कई पेपर में पूछा जा चुका मंदिर है कोणार्क का मंदिर। ये बच्चों को पता होगा कि ये पेपर में कई बार आ चुका है, क्योंकि जिसने भी कंपटीशन एग्जाम दिया होगा उन सभी को पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट मंदिर है कोणार्क का मंदिर। इसे किस नाम से और जाना जाता है? तो इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कौन सा मंदिर है ये? तो कोणार्क का मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट लगाइए इस पे भी, जगन्नाथ मंदिर। देखिए ये पुरी में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। पुरी में उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। बहुत लोग यहाँ में घूमने गए होंगे, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि कई बच्चे यहाँ घूम कर आए होंगे। ये जो जगन्नाथ का मंदिर है, जिसने भी नहीं मतलब जो भी नया गया अभी तक नहीं गया है वो भी बच्चे जाइएगा, एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छी जगह है ये जगन्नाथ का मंदिर। उसके बाद में देखिए खजुराहो का मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खजुराहो का मंदिर कई सबको पता है, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम बच्चों को ये याद है खजुराहो का मंदिर। बीए किसी भी पेपर में जाएगा, कंपटीशन में भी, लोअर के भी बच्चों में ये क्वेश्चन जीएस में बहुत बार पूछा गया है। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा मंदिर है? खजुराहो का मंदिर है। उसके बाद में देखिए पद्मनाथ मंदिर। ये कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में स्थित है। अगली वीडियो में मैंने केरल का एक क्वेश्चन और बताया था मंदिर का, आप लोगों को याद आ रहा है वो सबरीमाला का मंदिर। ऐसे एक लिंक किया कीजिए, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको बताया था। और यहाँ पद्मनाथ मंदिर, स्वामी मंदिर, ये भी केरल में स्थित है। तो लिंक हो गया आपका, 2 यहाँ तैयार हो गया। उसके बाद में देखिए अंकुआट मंदिर। अंकुआर मंदिर ये कहाँ स्थित है? जो कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में स्थित है, ये जो भारत से बाहर है। तो यह का एक मंदिर है जो बाहर है, जो कंबोडिया में स्थित है, वो अंकुआर का मंदिर है। उसके बाद में देखिए सबरीमाला मंदिर केरल। मैंने अभी यही बताया था। तो इन दोनों का संबंध कहां से है? केरल से है। सबरीमाला मंदिर केरल। उसके बाद में देखिए दिलवाड़ा का मंदिर, ये राजस्थान है। राजस्थान का मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में स्थित है। तो क्लास कैसी लग रही है? आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। एक बार मैं आपको दोबारा से चीजों को रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आपको सारी चीजें क्लास में याद हो जाए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो देखिए कोणार्क का मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है। अगली मंदिर देखते हैं। अगली मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मंदिर है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा पुरी में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा पुरी में स्थित है। फिर देखिए खजुराहो के मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम बच्चों को पता है कि ये मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? छतरपुर मध्य प्रदेश में
स्थित है। उसके बाद में देखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में स्थित है। अगले मंदिर देखिए अंकुआर का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ये भारत के बाहर मंदिर स्थित है। उसके बाद में देखिए सबरीमाला मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। और दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का आप लोग एक प्रोजेक्ट बताइए जो पेट में पूछा गया था, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान का नाम ये फेमस है, राजस्थान से बहुत सारे क्वेश्चन इस समय पेपर में आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो मेरी हो प्रॉपर राजस्थान पे बनाऊंगा। मैं देखा हूँ प्रोजेक्ट बोल्ट आया था यहाँ से, और उसके बाद में पेट में आया था जो चिरंजीवी योजना है वो क्वेश्चन भी आया था। तो मैं अगली वीडियो एक आपके लिए राजस्थान पे प्रॉपर लाऊंगा, तो इसलिए राजस्थान का टॉपिक आपको प्रॉपर एक क्लास में आपको दूंगा। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये जो पार्ट है मंदिर का पार्ट 2 है, ये आप लोगों को मैं बिल्कुल आशा के साथ कहूंगा बहुत अच्छी क्लास लगी। ये आपको निर्णायक साबित होगी आपके पेपर में 2 नंबर दिलाने के लिए। तो इसलिए जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस चैनल पर आपको मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सबसे कम मिनट में सबसे ज्यादा जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो ये रही आज का पार्ट 2। और हाँ, आप लोग मैथ की क्लास देखना ना भूलिएगा। मैथ की क्लास आप लोग देखते रहिएगा, उसमें परसेंटेज चल रहा है, ट्रिक के साथ में आपको बताया जा रहा है, उसमें सारी चीजें। आप लोग जुड़े रहिएगा। जब परसेंटेज समाप्त हो जाएगा फिर आप लगाने बैठोगे तो सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको फंसेगा आप जाइएगा वीडियो में, वहां से देखिएगा, क्योंकि उसमें एक एक टॉपिक है उसका सारा चीज कवर कराया जाएगा। तो उसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। उसमें विनय सर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है परसेंटेज की, एकदम जीरो लेवल से आप उसमें सीखेंगे। तो मैथ की क्लास देखना ना भूलिएगा। हम आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हों अच्छे हों और मस्त हों। तो आइए आप देखते हैं नृत्य, जो डांस वगैरह कहां से कौन से डांस फेमस है, नृत्य फेमस है, उन सबको सीखेंगे आज। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी प्रमुख मंदिर है, मैंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बना दिया है। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं तो वो जाके पिछली वीडियो में देखिएगा, वहां से आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें हर पेपर में पूछा जा रहा है कौन सी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसलिए जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उसको देखिएगा। तो आइए आज देखते हैं नृत्य, गजब का टॉपिक है, यूपी वाले दिल थाम के बैठेंगे, उसमें भी मजेदार या तरीके से पढ़ेंगे, इसको एंजॉय तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए सीखते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य को देखते हैं। तो पहला देखिए क्या है, शास्त्रीय नृत्य। इस पे आप लगाइएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शास्त्रीय नृत्य असम। कई बार पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो ये कहाँ का है? असम का नृत्य है। ये आप लोग गांठ बांध लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया शास्त्रीय नृत्य। तो इसलिए आप लोग इसको मस्ती के साथ याद कीजिएगा कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये है असम का। उसके बाद में देखिए मणिपुरी, ये तो नाम से ही आपको याद कर लेना है कि है मणिपुरी नृत्य। तो ये क्या है, यहाँ मणिपुर मतलब पुरी और पुर, दो चीजों को आप देखना है, सिर्फ नाम को याद करना। अगर मणिपुरी पूछेगा तो सिर्फ उसको क्या लगाएंगे, मणिपुर लगाएंगे। ये आपका याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, जो दिया है उसी को सिर्फ रखना है। मतलब अगर मणिपुर राज्य आपके सामने आ गया तो कुछ नहीं करना है, उसी को नाम को कॉपी कर देना है। तो मणिपुरी को सिर्फ मणिपुर कर देना है। तो यही आपका बड़ा शानदार ट्रिक है कि मणिपुरी। हम लोग किस राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो मणिपुर। तो सिर्फ राज्य का नाम आपको यहाँ लिख देना है, आपका आंसर वहां सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए उड़ीसी, तो यहाँ भी राज्य से है, किस राज्य के बारे में,
उड़ीसा राज्य के बारे में। तो ऑप्शन आपका वहां क्या हो जाएगा, नृत्य क्या हो जाएगा आपका, उड़ीसी नृत्य पूछेगा तो उड़ीसा लगाकर चले जाएंगे आप लोग और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपके जो दो स्टेट से जुड़े हुए नृत्य थे तो उनको याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। एकदम आसान तरीके से जो राज्य दिया है उसको क्या देखना है, आपको सिर्फ उसी राज्य को ध्यान कर लेना है। ऑप्शन वहां आपको भटकाने वाला देगा, ये ऑप्शन सी डी में डालेगा ये ऑप्शन, तो आप लोगों को भटकना नहीं है कि किसी भी नृत्य पे पहले ऑप्शन पे टोक देना है। देखिएगा इन दोनों राज्यों का, मणिपुर और उसके बाद में उड़ीसा को, ये दोनों नाम से ही थोड़ा बहुत मैच करते हैं, तो इसलिए आराम से देखिएगा। ये देखिए मोहिनी अट्टम, लाखों बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मोहिनी अट्टम, जो भी बच्चे इसको जानते होंगे मोहिनी अट्टम, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम जितने भी हुए हैं मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा गया है, मोहिनी अट्टम। तो कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है, तो आप लोग क्या लगाएंगे वहां, केरल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केरल लगाएंगे। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही मजेदार है, केरल का मोहिनी अट्टम। तो वही है शंकर भगवान और मोहिनी अट्टम वाला, याद है जब शंकर भगवान ने उनको दे दिया था वरदान, तो कैसे मूड पर हाथ धराकर नागिन डांस करवाए थे ना, बासम हो गई थी। तो ऐसे लिंक कीजिएगा इसको, लिंक करके मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है, केरल का नृत्य है। उसके बाद में देखिए कुचिपुड़ी, इस पे भी लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य, ये कहाँ का है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस डांस है कुचिपुड़ी। मतलब पूड़ी खाओ, याद करने का तरीका पूड़ी खाओ, और जैसे कहते हैं नहीं आंध्र प्रदेश, मतलब देखते हैं रात में अगर हम लोग कुछ चीज खाते हैं ना तो सीधे वो मुंह में ही जाती है, तो वही है अंधेरी रात में आंध्र प्रदेश में, और कुचिपुड़ी खाना हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी नृत्य। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों, देखिए 1 2 3 ये अति इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में देखिए कथकली, सब तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ के इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, कथकली, कथकली यहाँ का आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसकी जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। कथकली के बहुत ही मजेदार व्यक्ति थे वो, बड़े ही फेमस व्यक्ति हैं वो कमेंट में बताइएगा। देखिए कथकली नृत्य ये कहाँ का फेमस है, तो ये है केरल का। कहाँ का है, केरल का। मोहिनी अट्टम, कथकली, ये दोनों नृत्य कहाँ के फेमस है, तो ये है केरल के। उसके बाद में आ जाओ यूपी वालों, यूपी में तो सिर्फ और सिर्फ डांस और नृत्य करने का मौका चाहिए। इस समय यूपी के बच्चे क्या ढूंढ रहे हैं, इस समय शादियों का माहौल आने वाला है और सिर्फ वो डीजे पे नृत्य करते हैं, आपको नजर आएगी। कौन सी नृत्य करते हैं ये आज तक हमको समझ में नहीं आया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको तुम देखोगे जहां भी नृत्य करते आपको मिलेंगे। इस समय जो शादियों का माहौल आएगा ना अभी, उसमें सिर्फ नृत्य चलेगी। कौन सी नृत्य चलती है आज तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो वही है, यूपी वाले तो इसमें मशहूर हैं। तो कथक नृत्य कहाँ का है, तो कथक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। आज तक मैंने कभी भी कहीं भी जो यूपी में जो कथक नृत्य मैंने कहीं देखा ही नहीं है बच्चों में, तो वही है। लेकिन फेमस यही है, कथक नृत्य कहाँ का है, तो ये यूपी का है। तो उत्तर प्रदेश वालों देख लीजिएगा आपका क्या है, इंपॉर्टेंट करके लगाइएगा। कथक नृत्य ये कहाँ का है, तो ये है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद में देखिए अगला क्या कह रहा है, भारतनाट्यम, ये लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग लगाइएगा भारतनाट्यम नृत्य। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तमिलनाडु, कौन सा राज्य है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम एक फेमस नृत्य है। तो ये आपके रहे, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे केरल का है तो केरल का आप लोग कौन सा लेंगे,
एक तो लेंगे कथकली, दूसरा लेंगे मोहिनीअट्टम। ये दोनों कहाँ के फेमस हैं? तो ये केरल के फेमस हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का कौन सा नृत्य फेमस है? तो वह कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद में आ जाइए यूपी वाले, तो यूपी में क्या फेमस है? कथक यूपी में फेमस है। उसके बाद में देखिए भारतनाट्यम कहाँ का है? तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उसके बाद में जो ऊपर लिखा हुआ है मणिपुरी, तो ये राज्य से ही लिंक है। मणिपुर उड़ीसी नृत्य, तो ये उड़ीसा का है, उसी नाम से है। शास्त्रीय नृत्य ये असम का है। तो एक बार देख लीजिए, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ क्योंकि यही याद हो जाए चीजें। शास्त्रीय नृत्य असम, उसके बाद में मणिपुरी सिर्फ नाम से ये, तो मणिपुर। उड़ीसी नृत्य उड़ीसा, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु। तो ये रही आपकी आज की मजेदार शानदार क्लास आपके लिए। सबसे कम मिनट में एक क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 7 8 मिनट भी नहीं लगते हैं आपको 8 क्वेश्चन आराम से सीखने में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके पास में 8 के नृत्य जो सबसे बार पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो ये रहे आपके सबसे इंपॉर्टेंट। प्लीज आप लोग चैनल पर जो भी नए जुड़े बच्चे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको 7 से 8 मिनट में आराम से 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाया करें। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लग रही है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपका जो मैथ का पोर्शन चल रहा है प्रतिशत, उसको आप लोग पढ़िए। उसमें ट्रिक के साथ में बहुत सारी चीजें बताई जा रही है, आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसको सीखिए। क्योंकि आपने जो भी परीक्षा दोगे या जो बच्चे दे चुके हैं उसमें देखिए प्रतिशत का कितना बड़ा योगदान होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत के। अगर आप प्रतिशत सीखोगे तो बहुत से टॉपिक में आपको वो प्रतिशत के जो मतलब प्रतिशत में जो पढ़ाया जाता है वो कई चैप्टरों में उसको उसका योग होता है। देखिए आप अनुपात समानुपात में देखिए प्रतिशत कहीं ना कहीं उसमें काम आता है। उसके बाद में देखिए नंबर सिस्टम में भी काम आता है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में काम आता है, औसत में काम आता है। तो प्रतिशत चैप्टर बहुत सारे चैप्टरों में उसका रोल है, इसलिए प्रतिशत को आप बेहतर तरीके से समझिएगा। प्रतिशत आपको कई सारे टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर देगा, आराम से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इसलिए प्रतिशत को बड़े आराम से पढ़िए विनय सर के साथ में, और उसको सीखिए। जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए जो अदर चैप्टर है वो मजेदार हो जाएगा। तो आपको फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिएगा, आराम से चीजों को सीखते रहिएगा, हमारे साथ में बने रहिएगा। आपको जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि आप सिर्फ सफलता के लिए ही बने हैं। तो हम आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद। हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हो अच्छे हो और मस्त हो। तो आइए आज सीखते हैं जो भौगोलिक जीआई टैग मिलते हैं। जैसे किसी की राज्य की किसी चीज फेमस हो जाती है तो उसको एक जीआई टैग दे दिया जाता है, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि वहां की ये चीज फेमस है। तो उसे भौगोलिक संकेतक के रूप में जीआई टैग दिया जाता है। तो आइए उसके बारे में सीखेंगे कि वो जीआई टैग होता क्या है, ये कब आया और किसको किस राज्य को पहले मिला, इन सब चीजों को सीखेंगे। और इससे आपको इस समय एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलते हैं, मतलब आपके 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। तो जीआई टैग को समझेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा जीआई टैग आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से, मतलब कौन सा जीआई टैग आपके पेपर में संभावित है कि वो पूछा जा सकता है। तो आइए उसको देखते हैं। तो देखिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग। अब आप लोग बताइएगा कि ये जो जीआई टैग है ये किस एक्ट के माध्यम से आया। तो देखिए एक्ट आया था 1999 में। कौन सा एक्ट आया, कब आया ये? उन्नीस सौ 99 का एक्ट आया,
जिसमें भौगोलिक संकेतक जीआई टैग 1999 में आया, जिसमें ये कहा गया है कि किसी राज्य की जो चीज फेमस होती है उसे एक जीआई टैग के रूप में रखा जाए, जिससे ऐसे हम लोगों को ये पता चलता है जैसे आगरे का पेठा, तो वो एक फेमस है। तो इसलिए उन ऐसे हर जगह की कुछ कुछ ना कोई चीज फेमस है, तो इसलिए उसे एक जीआई टैग दिया जाता था। पहले शायद 10 वर्षों के लिए दिया जाता था, वर्तमान में अब इसे 20 वर्षों के लिए शायद कर दिया गया है। ये आप लोग जाकर गूगल पर देख लीजिएगा। देखिए ये आपका एक होमवर्क हो गया। दूसरा मैं इसमें आपको 2 होमवर्क दूंगा जो कमेंट में आपको बताना रहेगा, क्योंकि बहुत से सारे बच्चे इसमें कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ कमेंट करने का बहुत ही सुनहरा मौका। देखिए तो पहला देखिए कि भारत का पहला जीआई टैग। देखिए ये पहला पहला जो भी चीज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी चीज ले लीजिए, सपोज कर लीजिएगा कि पहला कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो जो कोई भी चीज हो तो वो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पहले को कभी मत भूलिएगा। तो वही है कि जो चीज पहला होता है वो पेपर में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए भारत का पहला जीआई टैग, मतलब ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुका है, क्योंकि ये पहली बार आया था जीआई टैग, तो तब से ये जीआई टैग पूछा जा रहा है। तो इसलिए तो जो पहला जीआई टैग है वो किसको दिया गया था, तो वो दार्जिलिंग की चाय दिया गया था। अब हम आपसे ये चीज पूछेंगे कि ये जो दार्जिलिंग की चाय है ये किस राज्य से संबंधित है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कमेंट में आपको करने के लिए वो यही रहेगा, क्योंकि इस पर आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये भारत का पहला जीआई टैग है, किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। अब आप लोग इसका राज्य बताएंगे, वो भी कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग इसका राज्य। उसके बाद में देखिए अगला एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ये कब दिया गया था, ये पहला है इसलिए मैं बता रहा हूं कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 2004 में। कब दिया गया था, 2004 में दिया गया था। उसके बाद में देखिए अगला हाथी मिर्च। हाथी मिर्च का जीआई टैग किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है किसे, मणिपुर राज्य को। किस राज्य को दिया गया है, मणिपुर राज्य को दिया गया। उसके बाद में देखिए काला चावल। काला चावल का जीआई टैग चकहाओ काला चावल, और ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है मणिपुर से। ये बहुत ही फेमस है, ये आप लोगों ने देखा होगा, कई पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है चकहाओ। कई पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है चकहाओ किस राज्य से संबंधित है। तो काला चावल चकहाओ किस राज्य से संबंधित है, तो यह है मणिपुर राज्य से। किस राज्य से है, मणिपुर राज्य से है। उसके बाद में देखिए अगला क्या कह रहा है, टेराकोटा। ये इस पर लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा कहीं ना कहीं यूपी की जो वैकेंसी आ रही है, जैसे रेखपाल और यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा जाने की पूरी संभावना है। अगर जीआई टैग से क्वेश्चन अगर वो उठाएगा तो इस क्वेश्चन को जरूर उसमें डालेगा कि टेराकोटा का जीआई टैग। ये तो पहली बात गोरखपुर से है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये गोरखपुर कहाँ पड़ता है, यह कहाँ पड़ता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश। तो जो भी देखिए यूपीपी में एक यूपी विशेष करके चैप्टर दिया है, जिससे 8-10 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो उसमें करंट भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें कई पोर्शनों को कवर करके 8 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है यूपी विशेष से। तो उसमें ये क्वेश्चन डाल सकता है कि टेराकोटा का जीआई टैग किसे दिया गया है, तो ये गोरखपुर को दिया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में देखिए सोहजत की मेहंदी। तो ये सोहजत की मेहंदी का जीआई टैग है, पाली राजस्थान में है। कहाँ है, पाली राजस्थान में है। और हाँ, आपके जो ये मेहंदी है वो लगने वाली है कुमार गौरव सर के हाथों में। तो यो क्योंकि उनकी शादी अभी भी प्रस्तावित हुई है, तो वो उनके हाथों में ये लगेगी सोहजत की मेहंदी का। तो देखिए आगे फिर देखते हैं सफेद प्याज का जीआई टैग। तो ये जो सफेद प्याज का जीआई टैग है ये कहाँ दिया गया है, तो यह है महाराष्ट्र से संबंधित। कहाँ है, महाराष्ट्र को दिया गया है सफेद प्याज का जीआई टैग। उसके बाद में आइए देखते हैं केसर का जीआई टैग। केसर का जीआई टैग किसे दिया गया है, तो यह कश्मीर को दिया गया है। उसके बाद में देखिए अगला जुडीमा वाइन। ये वाइन वो
बोतल वाली नहीं समझना, ये आपको याद करने के लिए है। जो डीमा वाइन का जीआई टैग किसे दिया गया है, तो ये असम को दिया गया है। और इस पर आप लोग लगाइएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नर्सिंग नर्सिंग पेट्टेई नागस्वरम, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नर्सिंग पेट्टेई नागस्वरम ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 100% पेपर में आएगा। कहां से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। तो इसलिए ये आपको तमिलनाडु याद करके रखना है। जो ये नागस्वरम का जीआई टैग दिया गया है, ये तमिलनाडु को दिया गया है। एकदम याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका, नागस्वरम मतलब नाग को कहां जीआई टैग दिया गया है, तो तमिलनाडु में दिया गया है। पेपर में छपेगा है क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट की है, करंट की न्यूज है, तो इसलिए आप लोग याद करने का तरीका, नाग को जीआई टैग कहां मिला है, तमिलनाडु में। तो इसलिए इसको लिंक कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में 100% छपेगा आपको, तो इसलिए इसको याद ही करना है आपको। तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। काला चावल का जीआई टैग, उसके बाद में टेराकोटा, उसके बाद में सोजत की मेहंदी, और भारत का पहला दार्जिलिंग की चाय। तो ये रहे आपके जीआई टैग से इंपॉर्टेंट। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कराता हूं, तब तक आप क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि क्लास कैसी लग रही है आपको। देखिए, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग एक्ट 1919 में भारत का पहला जो जीआई टैग दिया गया, वो दिया गया दार्जिलिंग की चाय को। किसको दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया 2004 में। उसके बाद में देखिए हाथी मिर्च का किसको दिया गया, मणिपुर। किसे दिया गया, मणिपुर को दिया गया। उसके बाद में देखिए आता है टेराकोटा किसको दिया गया, यूपी को दिया गया। टेराकोटा कौन सा, गोरखपुर, यूपी को दिया गया। उसके बाद में देखिए काला चावल, तो ये किसको दिया गया, चकाहो, मणिपुर। उसके बाद में देखिए सफेद प्याज कहाँ का है, महाराष्ट्र का जीआई टैग। केसर कश्मीर, जुड़ीमा असम, नागेश्वरम तमिलनाडु। तो ये आपका जो जीआई टैग का इंपॉर्टेंट, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 2 से 4 नंबर आपके पूछा था, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है जीआई टैग से। तो इसलिए खास एनटीपीसी में भी मैंने देखा, तो एनटीपीसी वाले भी जो टियर 2 की वैकेंसी अभी आपको पेपर देना है, तो ये चीजें देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। तो ये रहा आपका जीआई टैग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक एक्ट का है 10। तो 10 क्वेश्चन आपके 10 मिनट नहीं लगते हैं आपको, 10 मिनट में 10 से अधिक क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। वो भी यहाँ सोचा यही आपको याद कराने का प्रयास किया जाता है। तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे कम मिनट में यहाँ सबसे ज्यादा जानकारी दी जाती है। तो जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो और मैं कहूंगा कि जो इस समय विनय सर की मैथ चल रही है प्रतिशत की क्लास, उसको देखना ना भूलिएगा। वो पेपर में आपको 100% हेल्प करेगी। आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जाओगे, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें प्रतिशत के सवाल आपको न मिले। वो चैप्टर ही ऐसा है कि उससे 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए वो प्रतिशत के चैप्टर को टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो उन चीजों को सीखिए, पढ़िए, बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है। और हाँ, आपके लिए जल्द हिंदी की क्लास आएगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। बहुत ही 3-4 दिनों में और कम ही टाइम में आपको हिंदी की प्रॉपर क्लास चलेगी। तो इसलिए तब तक आप जीएस को पढ़िए। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेशक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हों अच्छे हों। तो आइए आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। देखिए इस समय यहाँ से एक क्वेश्चन उठ रहे हैं इस देश से। इस देश को आज हम पढ़ेंगे। इससे जो 4-5-8 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको सीखेंगे। उससे कौन से क्वेश्चन उसमें से इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बताऊंगा, और कौन से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए आप देखते हैं जो पीछे लिखा हुआ है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इस समय हर पेपर में एक क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिएगा पेपर जाकर, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है कि होप मिशन किस देश का है। क्वेश्चन आएगा कि होप मिशन किस देश का है।
तो आप लोग बताएंगे यूएई। होप मिशन किससे संबंधित है? तो ये मंगलयान मिशन है। यूएई ने, संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने अपने मंगलयान का जो सफल परीक्षण किया था उसका नाम क्या था? होप मिशन। तो होप मिशन किससे संबंधित है? यूएई मंगल मिशन से संबंधित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप मिशन। कमेंट में आप लोग एक चीज बताएंगे कि भारत ने जो सबसे पहले भारत मंगलयान मिशन का सबसे पहले परीक्षण और सफल परीक्षण किसने किया था? वो भारत ने किया था। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वो किस वर्ष किया गया था। यह आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि भारत का मंगलयान किस वर्ष सफल परीक्षण किया गया था। यह आपका रहेगा कमेंट में बताने वाला क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए अगला, गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा यूएई देता है 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। गोल्डन वीजा देता है यूएई, संयुक्त राष्ट्र अमीरात देता है गोल्डन वीजा अपना 10 वर्षों के लिए। उसके बाद में देखिए अगला, पहला पेपरलेस सरकार। ये भी लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। तो देखिए पहला पेपरलेस सरकार, जो ये सरकार बनी है यहाँ पे वो एक पेपरलेस है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली पेपरलेस सरकार यूएई। यूएई में ऐसी सरकार बनाई गई है जो पेपरलेस है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली पेपरलेस सरकार यूएई। उसके बाद में देखिए T20 वर्ल्ड कप, ये अभी हुआ है तो इसमें भी आप लोग लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। T20 वर्ल्ड कप यूएई में हुआ, तो इसको आप लोग बताइए, विजेता बताइएगा आप लोग। विजेता है इसका ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता है, उप विजेता आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा उप विजेता कौन है, कमेंट में बताइएगा। और उसी के टीम को जो इस समय इस बार का स्पिरिट ऑफ द ईयर दिया गया था, वो इसी के टीम में खेलता है जो टीम उप विजेता बनी थी। डेनियल मिचेल जिस टीम में खेलेंगे उसी टीम उप विजेता बनी थी। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, केन विलियमसन इस टीम के कप्तान थे जो उप विजेता बनी थी। सिर्फ आपको क्या करना है, कमेंट में जाकर उसको बताना है। मैंने इतना दे दिया, रॉस टेलर इसी से खेलते हैं जो उप विजेता टीम बनी थी। उसके बाद में केन विलियमसन कप्तान थे जो टीम हारी थी, तो इसलिए आप लोग इसको जाकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने विजेता आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में देखिए अगला क्या कह रहा है, जायद पदक। जायद पदक किससे संबंधित है? तो यूएई से संबंधित है। ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? यूएई का। जो जायद पदक है वो यूएई का एक सर्वोच्च सम्मान है, मतलब वहां का सबसे बड़ा सम्मान जायद पदक है, यूएई का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो इसलिए आपको ये जायद पदक याद करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन, बराकाह परमाणु संयंत्र, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बराकाह परमाणु संयंत्र ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है यूएई में। कहाँ स्थित है? यूएई में स्थित है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराकाह परमाणु संयंत्र। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ये कहाँ स्थित है? तो ये यूएई में स्थित है। उसके बाद में देखिए आईपीएल 2021-22 तो इसमें चल रहा है अभी, जो इसमें शुरू हुआ है, लेकिन 21 ये कहाँ किया गया था? शुरुआत तो इसकी भारत में हुई थी, लेकिन कोविड-19 के चलते फिर बाद में पूरा मैच शिफ्ट कहाँ किया गया? तो वो किया गया था यूएई में। यूएई में जो ये 2021 का हुआ था, इसकी विजेता टीम सीएसके ये जीती थी। ये कितनी बार जीत चुकी है? ये 4 बार जीत चुकी है, ये 4 बार जीत चुकी है। और यहाँ आप पेपर में इस समय पूछ रहा है, ज्यादातर पेपर में उप विजेता, इसलिए मैंने वहां भी उप विजेता आपको कमेंट करने के लिए कहा। और यहाँ का मैं बता रहा हूं, तो वो थे केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, और यहाँ सीएसके
चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। तो ये कितनी बार जीत चुके हैं? ये 4 बार जीत चुके हैं। और उप विजेता कौन था? तो केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स था। यहाँ आपको उप विजेता बताना है। T20 वर्ल्ड कप का विजेता मैंने ऑस्ट्रेलिया बता दिया। और देखते हैं ये आईपीएल से संबंधित कुछ चीज सीख लेते हैं। आपको यहाँ मैं बता देता हूँ। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग, ये आप लोगों को याद ही होगा। आईपीएल एमआई 5 बार इन्होंने जीता है। कितनी बार जीता है? 5 बार। मुंबई इंडियंस 5 बार जीता है। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020, ये 5 बार जीत चुका है एमआई। तो 5 बार जीतने के साथ साथ में सर्वाधिक बार आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी बन गई? वो बन गई एमआई, मुंबई इंडियंस। कितनी बार जीती है? 5 बार जीती है। उसके बाद में देखिए सीएसके, सीएसके ने कितनी बार जीता है? 4 बार जीता है। और पिछली बार किसने जीता था? सीएसके नहीं जीता था। 2021 वाला, 2021 वाला किसने जीता था? तो वो सीएसके ने जीता था। ये टोटल कितनी बार जीत चुका है? तो ये 4 बार जीत चुका है। कब कब? 2010, 2011 और 2018 और 2021, ये 4 ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये सीएसके ने जीत लिया। एक क्वेश्चन आईपीएल से और उठता है, वो उठता है आरआर से। पहली बार तो ये आपका रहा आरआर से संबंधित। ये आरआर राजस्थान रॉयल है। क्या है? राजस्थान रॉयल है। इसने पहली बार आईपीएल जीता था 2008 का। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ, इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ, तब किसने जीता था? तो वो जीता था राजस्थान रॉयल। तो ये 3 क्वेश्चन आपके आईपीएल से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कि पहली बार 2008 में जब स्टार्ट हुआ किसने जीता? तो वहां राजस्थान रॉयल ने जीता था। और उसके बाद में देखिए सर्वाधिक आईपीएल जीतने वाली टीम कौन है? एमआई, मुंबई इंडियंस। दूसरे नंबर पर सीएसके जो 4 बार जीत चुकी है। पिछले सत्र 2021 वाला किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग। और इन दोनों को आपको कैप्टन याद कर लेना है, क्योंकि अब पेपर में कैप्टन में पूछेगा। क्योंकि एमआई के कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा, हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं रोहित शर्मा। और सीएसके के कप्तान आप लोगों को पता है एमएस धोनी। इस चन्ना थाला के नाम से जाने जाते हैं एमएस धोनी। तो ये इनका नाम हो गया। ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे आईपीएल से कुछ चीजें जो मैंने बता दिया। कहाँ लास्ट वाला होता है? इस समय 22 वाला चल रहा है। जैसे ही खत्म होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये रही संयुक्त राष्ट्र अमीरात से सारे क्वेश्चन। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास ये सारी चीजें रहेगी। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। और आप जो इस समय प्रतिशत की क्लास चल रही है मैथ की विनय सर के द्वारा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे शानदार ट्रिक के साथ में आपको छोटी छोटी चीजें उसमें सिखाई जा रही है, उसको सीखिएगा। आपको ऐसा कोई ऑल वन डे एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें प्रतिशत के सवाल आपको ना है। और एक नहीं आते, 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रतिशत के मिलते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि विनय सर की मैथ वाली क्लास जरूर देखा कीजिए। वो आपको पेपर में निर्णायक साबित होगी वो क्लास। आप उसको सीखिएगा। उसमें बहुत छोटे तरीके से सर बता रहे हैं, ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं। तो इसलिए उस क्लास को जरूर देखा कीजिए। और हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल परवेशिक ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हो अच्छे हो और मस्त हो। तो आइए आज सीखेंगे जो प्रमुख ऐप है। इस समय बहुत ही प्रमुख ऐप पूछे जा रहे हैं जो पेपर में। जैसे इस बार पूछा गया था सुपेस ऐप किसने लॉन्च किया था। तो इन सब चीजों को सीखेंगे जिस समय इस समय ट्रेंडिंग का चैप्टर बना हुआ है। इससे एक क्वेश्चन से पेपर में पूछा जा रहा है, तो इसको ये सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। इसमें कौन से ऐप किसने अपनाया है, किसने लॉन्च किया है, इन सब चीजों पर आपसे बात करेंगे। इससे पहले मैं कहूंगा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए आगे की तरफ।
आप लोग क्लास को शेयर बहुत कम करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर किया करें। आगे हम आज देखेंगे प्रमुख ऐप। इसका पिछला वीडियो जो मैंने बनाया है इंपॉर्टेंट आपके लिए, प्रमुख मंदिर करा दिए हैं, उसमें भारत के शास्त्रीय नृत्य करा दिए हैं, बहुत सारे जो स्टैटिक जीके के पोर्शन है वो मैंने आपको छोटे छोटे वीडियो में करा दिए हैं। तो जो बच्चे चैनल से नए जुड़ते रहेंगे वो पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा, उससे आपको जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो बहुत आसान तरीके से कवर हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास किया है, तो उसको आप लोग देखिएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रमुख ऐप के बारे में। तो देखिए प्रमुख ऐप, इसमें इंपॉर्टेंस कौन सा ऐप है मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, आपको ज्यादा किस पर गौर करना है। तो देखिए दिशांक ऐप, पहला है दिशांक ऐप। दिशांक ऐप किस राज्य ने अपनाया है, तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में दिशांक ऐप को अपनाया है कर्नाटक राज्य ने। दिशांक ऐप से क्या किया जाता है, तो उसमें भूमि के रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। तो ये किसने अपनाया है, तो ये अपनाया है कर्नाटक राज्य ने। कौन सा राज्य ने, कर्नाटक राज्य। उसके बाद में देखिए किसान ऐप। किसान ऐप उत्तराखंड ने अपनाया है। कौन सा राज्य, उत्तराखंड। आईआईटी रुड़की ने इसे बनाया है। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन पर लगाइएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में पूछा जाना बिल्कुल संभावित है 100% कि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वनडे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। आपको फास्टर पोर्टल, ये क्वेश्चन फास्टर पोर्टल, क्योंकि ये संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से। किसने लॉन्च किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लॉन्च किया है। तो ये ऐप आपके लिए अति इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग इसके याद करेंगे। फास्टर ऐप, ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे कि फास्टर ऐप किससे संबंधित है, तो आप लोग वहां ऑप्शन लगाओगे सर्वोच्च न्यायालय। क्या लगाओगे ऑप्शन में, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद में देखिए अगला क्या कह रहा है, सुपेश। ये पेपर में पूछा जा चुका है। क्या है ये पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि सुपेश पोर्टल का संबंध किससे था। ऐसे उसने क्वेश्चन को पूछ लिया था कि सुपेश पोर्टल का संबंध किससे था, तो वहां भी ऑप्शन में था कि सर्वोच्च न्यायालय से था। किससे था, सर्वोच्च न्यायालय से था सुपेश पोर्टल से। इसको तो आप लोग रट लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये पूछा जा चुका है और ये फास्टर जो पोर्टल्स है ये पूछा जाएगा। जो ये फास्टर पोर्टल है ये आपको पूछा जाएगा 100%। ये पूछा जा चुका है तो ये रिपीट किया जाएगा ऑल वनडे एग्जाम में। तो इसलिए इन दोनों ऐपों को आप लोग आराम से पढ़िएगा। उसके बाद में देखिए सुगम भारत ऐप, ये क्या है, तो ये दिव्यांग के लिए है। इसको लॉन्च किसने किया, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय मंत्रालय। आगे आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से, सामाजिक न्याय और आर्थिक मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। सुगम भारत ऐप किसके लिए, दिव्यांगों के लिए। दिव्यांगों के लिए ये ऐप है। तो ये वैसे ही आपको इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आप लोग पता ही है इनसे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो पेपर में पूछ के लिया जाता है। तो उसके बाद में देखिए बाईवेक मोबाइल ऐप, ये क्या है, ये आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इसमें जो तनाव होते हैं उसको दूर करने के लिए ये बनाया गया है। तनाव कम, मतलब जो हमारे तनाव होते हैं उसको कम करने के लिए हमको क्या चाहिए, वाइब्रेक। ये नाम से ही है। इसको आप लोग एक अपने तरीके में, अपने भाव में, अपने स्वभाव में इसको रख लीजिए और आसानी से तैयार करिए। जब भी हम लोग कोई तनाव में होते हैं, कहते नहीं जब कोई तनाव होता है तो हमको क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए। जब हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए उस चीज से अलग हो जाते हैं, तो फिर उस पर आते हैं तो चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे कहते नहीं कि जब भी देखिए कोई क्रिकेट होता है तो उसमें लगातार जो खिलाड़ी खेलता रहता है उसको एक ब्रेक दिया जाता है कि जिससे उसका जो मोमेंटम है वो फिर से आए तो वो नए सिरे से बरकरार रह सके, क्योंकि वो कंटिन्यू काम करते करते उसमें तनाव के
में चला जाता है। तो इसलिए तनाव को दूर करने के लिए उसको कुछ दिन के लिए आराम की जरूरत होती है, तो इसलिए उसको आराम दिया जाता है। आप लोग किसी भी देखिए 2 से 3 सीरीज के बाद में जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी क्रिकेट में होते हैं उन्हें आराम दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए उनको आराम दिया जाता है या एक सीरीज के लिए आराम दे दिया जाता है। तो वो फिर आते हैं तो एक रिफ्रेश होकर आते हैं, वो तनाव से हट कर आते हैं। तो इसलिए इसको अपनी भाषा में देखिए वाई ब्रेक, ये वैसे ही लग रहा है कि ब्रेक करना चाहिए तनाव को कम करने के लिए। तो हमको कोई भी तनाव हो तो उस समय थोड़े समय के लिए हमको उससे दूर रहना चाहिए। तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। किसने? आयुष मंत्रालय ने। उसके बाद में देखिए अगला यूपीआई ऐप, ये किस राज्य ने या किस देश ने अपनाया है? किस देश ने अपनाया? राज्य नहीं कह सकते, देश कह सकते हैं कि किस देश ने अपनाया है यूपीआई ऐप। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने अपनाया, किस देश ने? तो ये अपनाया है नेपाल ने। कौन सा? नेपाल। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यहाँ के पीएम कौन है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसके बाद में देखिए भीम ऐप किस देश ने अपनाया? भीम ऐप किस देश ने अपना? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भीम ऐप किस देश ने अपनाया? तो वो देश है भूटान। कौन सा देश है? भूटान। ये दोनों चीजें तो आप लोग याद कर लीजिएगा। यूपीआई ऐप किसने अपनाया? नेपाल ने। और भीम ऐप किसने अपनाया? तो वो है भूटान ने। इन दोनों क्वेश्चनों को और ये दोनों क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपर में 100% मिलेगी। जो ये फास्टैग पोर्टल्स ऐप है जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसको आप लोग लगाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेस पोर्टल पूछा जा चुका है तो ये रिपीटेड होकर आएगा और ये इस बार पूछा जाएगा। कोई भी वनडे एग्जाम होगा तो उसमें अगर एक से क्वेश्चन उठाएगा तो वो फास्टैग पोर्टल जरूर पूछेगा पेपर में। तो इसलिए आप लोग इसको देखिएगा। उसके बाद में देखिए ये रिपीटेड आएगा। उसके बाद में आप लोग यहाँ देख लीजिए ये दिशांक ऐप, इस ऐप को भी आप लोग देख लीजिएगा, कर्नाटक भूमि सुधार से है। तो ये आपके जो पोर्टल से संबंधित चीजें हैं वो आपको बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया है। एक बार फिर से चीजों को देखिए, दिशांक ऐप, कर्नाटक भूमि सुधार, किसान ऐप, उत्तराखंड, फास्टैग पोर्टल, सर्वोच्च न्यायालय, सुपेस सर्वोच्च न्यायालय, और सुगम दिव्यांग के लिए, और बाई ब्रेक ये तनाव कम करने के लिए, यूपीआई और भीम। यूपीआई नेपाल ने और भीम भूटान ने अपनाया। तो ये रहे आपके प्रमुख है। क्लास कैसी लग रही है आप साथियों को? आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और जो भी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया गया, जिससे ये जो सबसे कम मिनट में और सबसे ज्यादा जानकारी आपको दी जाती है ये और बच्चों तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों को साथ में पहुंच सके। तो ये आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट की क्लास को शेयर किया करिए और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम आपको सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अगली वीडियो मेरी फिर आएगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा, एक नोट बनाइएगा, एक कॉपी में 5-6 लाइन का ये रहेगा, आपको लिख दीजिएगा प्रमुख ऐप और ऐसे लिख के रख लीजिएगा। वैसे भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी में भी रख सकते हैं, जो लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप लोग आराम से इसको पढ़कर सीखिएगा। तो इन सब चीजों को आपको करना है। जैसे आप इस क्लास का जो हम जितनी भी क्लास आज तक पढ़ा चुके हैं, अगर जो भी बच्चा नोट्स प्रॉपर बना रहा है देखिएगा उसका स्टैटिस्टिक्स के कमाल का रहेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के पूछे जा रहे हैं अदर स्टैटिक जीको से, अदर पोर्शन से। मैं आपको सारे पोर्शन को अलग अलग से लाकर आपको यहाँ कराता हूँ। तो आप लोग अगर स्टैटिक जीके का ये कवर करेंगे 8 से 10 मिनट की क्लास, तो आपके पास में 2-3 महीने में गजब की स्टैटिक जीके हो जाएगी, जो आपको पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इसलिए आप लोग ये 10 से 12 मिनट की जो क्लास है इसको लेना ना भूलिएगा। पर डे लीजिए, पर डे मेरी ये क्लास आपके लिए आती है सबसे कम समय में। तो मैं फिर आपको अगली वीडियो में मिलूंगा नए ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे YouTube चैनल परिवेश एक ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हों अच्छे हों और मस्त हों। तो आइए आज सीखेंगे आरबीआई, डीआरडीओ, इसरो, इन सब चीजों को सीखेंगे। मैंने इसरो से भी डीआरडीओ के बारे में कुछ जानकारी आपको दे रखी है,
कुछ जानकारी आज आपको यहाँ रिवीजन कराई जाएगी और आरबीआई को यहाँ प्रमुख रूप से इस क्लास में समझा जाएगा। आरबीआई क्या चीज होती है, स्थापना कब हुई, ये राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका एक्ट कब आया, इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, इन सब चीजों पर चर्चा आज हम आपसे करेंगे। एक आपके लिए एक क्लास से आपके ये 2 नंबर कहीं ना कहीं पेपर में 100% पूछे जाएंगे। जितनी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, अगर इतनी चीजें आप लोगों ने सीख ली तो आपके 2 नंबर हर एक वनडे एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मतलब एक क्लास से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर पेपर में आप जहां भी जाइएगा देखिएगा इन जो 3-4 टॉपिक को मैं आज कराऊंगा इससे 100% क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। तो आइए आज आपके लिए लेकर आए बहुत अच्छी शानदार क्लास आरबीआई। आरबीआई जो एक बैंक है और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। आरबीआई आरबीआई के बारे में समझेंगे तो ये किस आयोग के द्वारा बनाया गया, तो यंग हिल्टन आयोग। ये पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, यंग हिल्टन आयोग। तो आप लोग इस पर लगाएंगे इंपोर्टेंट। क्या लगाएंगे, इंपोर्टेंट लगाएंगे। आरबीआई किस आयोग के द्वारा बनाई गई, तो वो बनाई गई थी यंग हिल्टन आयोग। ये आप लोग याद करके रखिएगा, ये किस के द्वारा बनाई गई, तो ये यंग हिल्टन आयोग के द्वारा बनाई गई। तो उसके बाद में देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ये इसका आरबीआई का एक्ट कब आया। जब भी पेपर में हम लोग देखते हैं तो उसका आंसर क्या लगाते हैं, उसका आंसर ये लगाते हैं कि पेपर में पूछता है कि स्थापना कब हुई, तो वहां पूछता है कि एक्ट कब हुआ, लेकिन हम लोग स्थापना पर लगा देते हैं 1 अप्रैल 1935 पर। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को दूर करना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे को स्थापना याद होती है 1935, 1 अप्रैल 1935 स्थापना सभी बच्चों को याद होती है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को ये चीज नहीं याद होता है कि इसका एक्ट कब आया। तो एक्ट कब आया, ये आया था 1934 में। कब आया, 1934 में आया। तो इसलिए आप लोग इस चीजों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को 1 अप्रैल 1935 नहीं लगाना है। अगर वहां स्थापना पूछेगा तो आपको लगाना है 1 अप्रैल 1935, लेकिन एक्ट पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, 1934 में। क्या लगाना है, 1934 में। उसके बाद में देखिए ये एक्ट हो गया, ये स्थापना हो गया। उसके बाद में देखिए इसका पूछता है राष्ट्रीयकरण कब किया गया। इस पर लगाइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो ये किया गया 1/1/1949 को। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। क्या कहेगा वहां, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तब लोग लगाएंगे 1/1/1949 को किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद में देखिए इसका मुख्यालय पूछता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है मुख्यालय, कहाँ है, मुंबई में है। देखिए ये आपका हो गया मुख्यालय। उसके बाद में देखिए वर्तमान गवर्नर, वर्तमान गवर्नर पूछता है तो आप लोग क्या लगाएंगे, शक्तिकांत दास। वर्तमान शक्तिकांत दास। कमेंट में आप लोग इसका एक पार्ट और बताएंगे, एक क्वेश्चन इसको मैं आपको दे रहा हूं कमेंट करने के लिए कि ये किस नंबर के गवर्नर हैं। गवर्नर वर्तमान में तो है शक्तिकांत दास, लेकिन ये किस नंबर के हैं ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसके बाद में देखिए पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ थे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। ये आप लोगों को कमेंट में बताना। 2 क्वेश्चन, इनका नंबर ये किस क्रम के हैं और इनका जो पहले भारतीय थे, पहले गवर्नर तो ओसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए एक बार आरबीआई को देख लिया आप लोगों ने, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। एक्ट कब आया, तो 1934 में आया। स्थापना कब की गई, तो 1935 में किया गया। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1/1/1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद में पूछता है कि वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वह है शक्तिकांत दास। और पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे ओस स्मिथ। तो आप लोग इन सब चीजों को, ओसबोर्न स्मिथ को याद कर लेंगे। तो ये आपका रहा आरबीआई से क्वेश्चन, मुख्यालय बंबई। तो ये आपके
1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन आपको यह आरबीआई से तैयार हो गए। कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। मतलब एक छोटी सी क्लास आपको आरबीआई की सारे क्वेश्चन आपका कवर किया गया। तो ये जो 2 पॉइंट है इसके आरबीआई के, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये गवर्नर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये गवर्नर। आप लोग देखिएगा, ये गवर्नर पेपर में पूछा जाने वाला पोर्शन है। पूछता है कि वर्तमान गवर्नर का क्रम बताइए, या वर्तमान गवर्नर कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बारे में पूछेगा पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे। तो ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं पेपर में 100% मिलेगी। एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपको मिलेगा? एक क्वेश्चन मिलेगा। और इन सबसे मिलाकर आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि जो इधर का पार्ट है ये और भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, पहले तो सेबी आ जाता है। इसका एक्ट कब आया? तो 1988 में आया। स्थापना पूछेगा तो 1992 में की गई। और इसके अध्यक्ष का ना तो माधवपुरी पुच्छ। ये मैंने सेबी पहले भी पढ़ा चुके हैं आपके लिए। तो इस क्लास में आपको रिवीजन के तौर पर आपको यहाँ बता रहे हैं कि एक रिवीजन के तौर पर सेबी एक्ट 1988, स्थापना 1992, अध्यक्ष माधवपुरी पुच्छ। तो ये सेबी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका है। उसके बाद में देखिए इसरो एक ऐसा, यहाँ से इसरो एक ऐसी संस्थान है जहां से हमेशा रॉकेटों का प्रशिक्षण किया जाता है। तो इसरो वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें इसरो से। तो इसरो 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता का दिन आप लोग याद कर लीजिएगा कि स्वतंत्रता के दिन है तो 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को दिन इसरो की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। उसके बाद में देखिए, स्थापना के बाद में क्या पूछता है? मुख्यालय। तो मुख्यालय को कौन सा है? इसका मुख्यालय कहाँ है इसरो का? तो वो है बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु। उसके बाद में अध्यक्ष पूछता है तो वो कौन है? सोमनाथ। इस पर आप लोग लगाइएगा, 100% पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। 100% ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष आप लोग 100%, आपने पिछले भी क्लास में आपको बताया कि ये आपको 100% पेपर में मिलेगा। सोमनाथ आपको 100% मिलेंगे पेपर में। तो इसके अध्यक्ष है सोमनाथ। उसके बाद में आइए देखते हैं डीआरडीओ। ये भारत की आन बान शान कहते हैं इनको, डीआरडीओ की। ये भारत की ताकत है, ये भारत की मजबूती है, ये आन बान शान है डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना देखते हैं तो 1 जनवरी 1958 में की गई। कब की गई? 1 जनवरी 1958 में की गई। किसकी स्थापना की गई? तो वो की गई थी डीआरडीओ की। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई। उसके बाद में देखिए, इसका मुख्यालय पूछता है तो मुख्यालय पर आप लोग क्या बताएंगे? इसका मुख्यालय है दिल्ली। क्या है मुख्यालय? मुख्यालय दिल्ली है। उसके बाद में देखिए, अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी है। कौन है? सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष बनाएंगे डीआरडीओ के। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और आप लोग तब तक लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। तब तक मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, पहले आप क्वेश्चन को काउंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चन। मतलब 16 क्वेश्चन आपके हैं और 16 मिनट से कम क्लास में है। ये देखिए आपके टाइमिंग की बचत कितनी अच्छे से हो रही है और कितना शानदार कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। यही चीजें कहीं जाएंगे आपको 1-1 घंटे में ये सारी चीजों को कवर कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग सबसे कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, एक बार मैं आपको फिर से ये सारी चीजों को रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे आपको ये सारी चीजें याद हो जाए। तो देखिए, आरबीआई ये किसके द्वारा बनाई गई? तो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। एक्ट कब आया इसका? तो 1934 में आया। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। उसके बाद में देखिए, राष्ट्रीयकरण 1/1/1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। मुख्यालय बंबई। कहाँ है मुख्यालय? बंबई में। वर्तमान गवर्नर पूछेगा तो शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास है। उसके बाद में देखिए, एक पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ हैं, लेकिन यह प्रथम भारतीय गवर्नर आपको बताना था।
एक क्वेश्चन आप लोग आरबीआई से और नोट कर लेंगे, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो वो आरबीआई जारी करता है। उसके बाद में देखिए सेबी, सेबी एक्ट 1988, स्थापना 1992, माधुरी पुरी पुरी कुछ इसके अध्यक्ष हैं कुछ। तो ये आपका हो गया सेबी। उसके बाद में इसरो, इसरो 15 अगस्त जिस दिन आजादी मनाई जाती है 1969 के दिन इसरो की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका बेंगलुरु है और अध्यक्ष सोमनाथ है। ये आपको याद करना है, ये आपको कहीं ना कहीं पेपर में 100% मिलेगा। उसके बाद देखिए डीआरडीओ, डीआरडीओ स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। उसके बाद देखिए मुख्यालय, मुख्यालय दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। तो ये आपका, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये सारी चीजें एक साथ लिखी हुई मिल जाए। और क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास के साथ साथ में आप लोग जो भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सबसे कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल सके और आपके टाइमिंग की भी बचत और याद करने का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको यहाँ मिल सके। तो क्लास कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में जरूर बताया कीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए करें, शेयर कर दीजिए करें। और जो बिना सर की परसेंटेज की क्लास चल रही है उसको देखना न भूलिएगा, वो आपको 100% पेपर में उपयोगी साबित होगी। क्योंकि कभी भी आप वनडे एग्जाम देने जाएंगे तो परसेंटेज के क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो इसलिए वो मैथ की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसको देखिएगा। और जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। बहुत सारे जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं उन सब टॉपिक पे मैंने क्लास बना दी है। आज इससे प्रमुख नृत्य हो गए, भारत के प्रमुख मंदिर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में संविधान के अनुच्छेद हो गए, संविधान के भाग हो गए, संविधान की अनुसूचियां हो गई, इन प्रमुख ऐप हो गए। कई सारी चीजों पे मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं पिछली वीडियो को भी देखते रहिएगा, जिससे आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो सारे पोर्शन में कवर करते आपके लिए चल रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग चैनल पर निरंतर जुड़े रहिएगा। आपको 100% यहाँ पेपर में आपके लिए ये क्लास उपयोगी होने वाली है। जो भी बच्चे जुड़े हैं उनका देखिएगा पेपर में अच्छा स्कोर आएगा स्टैटिक जीके में। मतलब जो जीके का पोर्शन होगा उसमें आप वो बच्चे 100% अच्छा कर आएंगे। क्योंकि जब भी पेपर देने जाओगे तो जीएस का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही लेंथी है, बहुत ही बड़ा माना जाता है। तो इसलिए उसको आप लोगों को कवर करने में बड़ी सारी समस्या होती है। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो में आपके लिए वो छोटी छोटी जो जो आपके लिए आप सुविधाएं हैं वो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी है। अच्छे तरीके से सारी सुविधा मैंने आपको दे दी है, एक एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। 100% आपको इस चैनल से 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। फिर हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे आपके नए टॉपिक के साथ में, आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है इसी वर्ष। तो सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग को निरंतर, आप पर डे चाहे 2 ही 4 घंटा पढ़ें, लेकिन पर डे आपको पढ़ते रहना है, अपनी मजबूती, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना है। फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।